ओरिजिनल सुसाइड नोट छुपा कर ये सुसाइड नोट बता रखा है। अचानक कोई ऐसे थोड़ी करता है कि भाई मेरे से अच्छी तरह बात करके सुसाइड कर ले। पेज फाड़ के और उन्होंने ये बता दिया भाई ये नोट मिला है हमें। तो जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। पाइए डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ। विजिट तनिष्क शोरूम, इंडिया मोटर सर्किल, अजमेर। से मेरी 26 को बात हुई थी, 26 को 2 बार बात हुई है, अच्छी तरह बात हुई है। हाँ। उसने हंस के बात की थी और उसने कुछ सामान भी मंगाए थे मुझसे। मैंने पूछा बेटा संडे को आओगी कि नहीं मम्मा संडे को, अगले संडे को आऊँगी कि टूर्नामेंट भी आ रहे हैं और एग्ज़ाम भी आएगा, तो आप कार्तिक आएगा, हमारे गांव का ही है, तो कार्तिक आएगा उसके साथ भिजवा देना। मैंने कहा ठीक है बेटा। फिर उससे चित्र बात और सुबह 27 तारीख को ये कांड हो गया। अचानक कोई ऐसे थोड़ी करता है कि भाई मेरे से अच्छी तरह बात करके सुसाइड कर ले, और ये कह रहे हैं सुसाइड है। सुसाइड नहीं है, मुझे नहीं लगता भाई मेरी बेटी ने आत्महत्या की है। कब पता लगा था? मुझे तो इस बात का इन्होंने भी नहीं बताया। जब इनके पास फ़ोन आया तो इन्होंने भी नहीं बताया, ऐसे बोला कि भाई तबीयत खराब हो गई, लेने जा रहा हूँ बच्ची को। मुझे तो बाद में पता चला है। फिर मैं 15 फरवरी को यहाँ पे आई थी इंक्वायरी के लिए, तो यहाँ का जो सिक्योरिटी ऑफिसर है राजपाल सिंह रेवाड़, उनसे बात की और मैंने कहा भाई हॉस्टल के सीसीटीवी फोटोज़ दिखाओ, तो उसने साफ इनकार कर दिया मुझे। बोला कि बंद है कि। मैंने कहा कि गर्ल्स हॉस्टल के भी कैमरे कोई बंद रहते हैं क्या? छोटी छोटी शॉप पे भी कैमरे सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं। तो हाँ, उन्होंने साफ यही कहा कि बंद है। फिर मैंने ऐसा पूछा भाई आप पीछे से जाके क्यों चेक किया, रूम का गेट क्यों नहीं तोड़ा आपने? तो उन्होंने कहा कि हमने तो भाई जल्दी चेक हो जाए, बच्ची क्या पता जिंदा है, इसलिए पीछे से खिड़की में से जाके चेक किया। न्याय मिल पाया क्या आपको? नहीं, अभी 6-7 महीने हो गए, 7-8 महीने होने पे आए, ना फ़ोन दे रहे हमें, ना कोई न्याय नहीं। सिर्फ एक ही महीने हुआ था एडमिशन के हुए, मतलब इस दौरान हाँ, कभी बच्ची ने कभी कुछ बताया नहीं? क्या नहीं, डर है उसको? नहीं, क्या पढ़ाई को लेकर नहीं। है कोई? और बच्चों से भी पूछताछ कीजिए थी, बच्चे भी ऐसे बोल रहे थे कि नहीं वो हंसमुख बच्ची थी, ऐसा नहीं लगता हमें कि भाई उसने आत्महत्या की है। जब वो बैडमिंटन प्लेयर थी स्टेट की, मैं बताऊँ आपको, तो वो 26 को सुबह भी बैडमिंटन खेल के आई वो, 27 को ही खेली है। 27 को सुबह भी खेली है वो। 14 दिसंबर को मेरी बेटी का मैंने यहाँ एडमिशन कराया था इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में, माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट ईयर में। और 27 जनवरी को मेरे को यहाँ से एक फ़ोन आया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। फिर मैं 27 को ही यहाँ 1 घंटे, मेरा गांव पास में लांबारी सिंह गांव है, मैं यहाँ आ गया और इन्होंने बोला कि आप आओ, उससे पहले हम डेड बॉडी उतार लें। कि मैंने कहा नहीं, आप बॉडी नहीं उतार सकते, जब तक मैं देखूँगा नहीं ना तब तक आप बॉडी नहीं उतार सकते। तो इन्होंने कहा कितनी देर में जाओगे? कि मैं 1 घंटे में आ जाऊँगा। फिर मैं 1 घंटे में यहाँ आया, तो मेरे आने से पहले ही इन लोगों ने मेन गेट तो तोड़ा नहीं, पीछे खिड़की तोड़ के अंदर घुसे और अब न जाने क्या क्या किया। और फिर मैं जब आया तो फिर इन्होंने गेट पीछे से जाके गेट खोल के फिर अंदर गए और एक कॉफ़ी का पेज देख के मेरे को, उसकी जो रफ कॉफ़ी थी उसका पेज देख के बोला भाई हमें यहाँ और कुछ नहीं मिला, एक नोट ये मिला है। वो उसकी रफ कॉपी का नोट है और वो कक्षा 10 की रफ कॉपी है उसकी, और उसमें शेरो शायरी लिखती है, वो 10वीं से लिख रही है। मेरे को भी ज़्यादा पता नहीं था, इसकी मम्मी ने मुझे बताया फिर बाद में। आप आए तो क्या डेड बॉडी उतार चुके थे? नहीं उतारे थे, हमारे आने के बाद ही किस उतार, कंडीशन में थी वो? लटकी हुई थी वो। तो आपको क्या डाउट है? मेरे को डाउट है कि उसको मानसिक प्रताड़ित किया है, इस वजह से उसने सुसाइड जैसा कदम उठाया है। और वहाँ कुछ ना कुछ वो ज़रूर लिखे गई है, या इस प्रशासन के बारे में, इस विद्यालय के बारे में। और वो जो नोट है ना जो लिखा था, उन्होंने इन लोगों ने वो नोट छिपा के और उसकी रफ डायरी का वो पेज पुलिस वालों को दे के गुमराह किया है। किसके ऊपर शक है? किसने? यहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज है राजपाल सिंह रेवाड़, वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करा हमें। क्योंकि उस दिन जब मैं बॉडी लेने आया था ना, तो यहाँ उसने वीडियोग्राफी बनाई थी खुद ने, खुद का कैमरा लगा के, हैंडी कैमरा था एक, और एक गार्ड था, उनका वीडियो बना था वो। और जब मैं मेरी बेटी के पूरे 12 दिन का क्रियाक्रम करके वापस आया ना, भाई मेरे को कुछ इनपुट तो दो भाई, क्या कारण रहा होगा उसका। तो उनसे मैंने वीडियो मांगा, भाई वो उस दिन आपने वीडियो बनाई थी, मैं फर्स्ट दिन भी आया था और उसके चौथे दिन भी यहाँ आया था, तब भी उसने वीडियो बनाई थी। यहाँ चौथे दिन उसके सामान लेने आया था मैं
इन्होंने बुलाया था मेरे को, भाई उसके सामान भी ले जाओ, तब भी उसने वीडियो बनाई थी। क्या मोबाइल मिला क्या आपकी बेटी का? हाँ, मेरी बेटी का मोबाइल नहीं मिला, पुलिस वाले के पास पड़ा है, वो बोल रहे हैं एफएसएल में भेज दिया है, वहाँ से आएगा। उसका कारण ये है कि उसका फिंगरप्रिंट का लॉक था जो वो यहाँ खुला ही नहीं किसी से। आपको क्या लगता है ये हत्या है या आत्महत्या है? अभी मेरी नज़र में तो ये हत्या ही है। अगर किसी को मानसिक प्रताड़ित करके आप उसको ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ दबाव बढ़ा के ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर करोगे तो ये एक हत्या ही है। उसने पहले कोई फोन और ये मेरे को डाउट जनवरी में हुआ था, 27 जनवरी को कांड हुआ। उसके बाद मेरे को उस बंदे पे डाउट हुआ। उसके बाद फिर एक सुसाइड हुआ डोलमा का, जो लद्दाख की रहने वाली थी। उसी सिक्योरिटी गार्ड पे सब बच्चों ने वापस संदेह किया। फिर मैं उस दिन भी आया, भाई पुलिस वालों ने कहा भाई आप कदम उठाते तो शायद ये सुसाइड भी नहीं होता, वो भी रफा दफ हो गया। फिर कल ये जो कांड हुआ, फिर उसी सिक्योरिटी गार्ड का नाम आ रहा है उसमें, तो इसलिए बार बार मेरा शक भी उसी पे जा रहा है। बच्चे का क्या नाम था आपका? मेरी बेटी का नाम सलोनी साहू, आपका नाम? मेरा नाम किशोर साहू, लांबारी सिंह टोंक का रहने वाला हूँ मैं। कौन से उसने एडमिशन लिया था बेटी ने, कब लिया? मेरी BSc फर्स्ट ईयर माइक्रोबायोलॉजी।